Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well and hope all of you are preparing very nicely for the forthcoming Term 1 examination. So, beta, आज इस वीडियो में I am going to take up session 3 which is create and use template of Unit 1 Digital Documentation Advanced of your class 10th IT syllabus subject skills. And this is going to be part 1 for this video. Okay, in part 1 I am going to cover up these topics with all of you today. One is what are templates. We'll learn about templates, so I'll be introducing you to templates through various examples. Second is how we can create a template. This can be done in two ways. One is from a document and another is using a wizard. Okay, so these are the two manners in which you can create a template in OpenOffice Writer. Then how we can use templates. Okay, they can be predefined templates, they can be the ones that we have made, they can be online templates. So how we can use templates to create a document. All this you are going to cover up, you are going to learn along with me in this video. So I hope आपको इसका एजेंडा समझ में आ गया होगा इस वीडियो का. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल टेक यू टू द study material that I have been using in all my videos. It's the prescribed study material available on CBSE site. I'll be putting down the link in description. And see children, we are on page 22 now and I'm going to take up session 3 with all of you, create and use templates. Two parts में ये आएगा. इस सेशन का MCQ पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग उसे देख भी रहे हैं. आई एम श्योर अच्छा भी लग रहा होगा. पार्ट 2 मैं इसके दोनों थियोरेटिकल सेशंस के बाद अपलोड करूंगी सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्विच टू द एक्सप्लेनेशन और MCQ एज यू लाइक. Okay, so let's begin with this with this concept of template. एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ बच्चे कि आज मैंने एक और PDF इसमें यूज़ करी है, यूज़ करने वाली हूँ, which I have downloaded from this website of OpenOffice. I'll just show it to you, wiki.openoffice.org. इसमें यही वर्किंग विद टेम्पलेट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है और आपका स्टडी मटेरियल भी इसी PDF के कंटेंट को रेफर कर रहा है. सो लाइक इसमें बहुत प्रॉपरली गिवन है ये सारी चीज़ें ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. तो आप इसको भी यूज़ करना. आई गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. और इसमें से बच्चा हम ये वाली चीज़ें आज पढ़ेंगे, यूजिंग अ टेम्पलेट, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, ये और इंट्रोडक्शन. ठीक, ये सब लिंक्स बने हुए हैं, आपको डायरेक्टली उसी टॉपिक पर रीडायरेक्ट कर देंगे. सो लेट्स बिगिन. और जहाँ भी जो पेजेस भी मैं इसके रेफर करूँगी, हमारा काम पेज 456 से होगा, तो आप पेज 456 को इस PDF के स्टडी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है ना. सो लेट्स प्रोसीड विद दिस एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज अ टेम्पलेट. सी, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस MCQ क्वेश्चन ऑल्सो. मैंने अपने पार्ट 1 MCQ में भी इसे इंक्लूड किया है. अ टेम्पलेट इज a template is a model that you can use to create other documents. ठीक है बच्चा, टेम्पलेट एक मॉडल डॉक्यूमेंट होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है, बट इट इज अ मॉडल डॉक्यूमेंट विद विच यू कैन क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज. जैसे आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट अगर आप देते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए रिपोर्ट लेते हो, यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो प्लेस करते हो सपोज. ठीक है ना. एंड देन यू गिव द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. सो यू कैन मेक अ टेम्पलेट इन विच यू विल put the company's logo on the first page. Now any new document that you will create from this template will automatically have your company's logo on first page. थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़े चेंज के लिए. हालांकि हमें राइटर में वर्क करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा वर्ड की तरफ लेके चलती हूँ बेटा. मैंने वर्ड लॉन्च किया है अभी, अपना वर्ड मतलब ओपन किया है और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. ऑब्वियस ऑप्शन जिसमें हम हमेशा काम करते हैं, दैट इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट. नाउ सपोज आई वांट टू मेक अ रिज्यूमे. ठीक है, या किसी पर्सन को अपना रेज्यूमे बनाना है. रेज्यूमेज आर गिवन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स. दे आर गिवन, पीपल
कीप इट फॉर देयर जिसमें उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, देयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, देयर पर्सनल डिटेल्स, एंड दे प्लेस इट जब भी वो कहीं पर हायरिंग के लिए जाते हैं, या उनकी हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रिज्यूमे ज़रूर होता है, ठीक है ना। सो आपको एक रिज्यूमे बनाना है, ठीक। आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो बच्चे, तो उसमें आपको एक एक चीज़ टाइप करनी पड़ेगी कि रिज्यूमे में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, फ्रॉम स्क्रैच बनाओगे, ठीक। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास वर्ड ये एक ब्लू ग्रे रिज्यूमे नाम से एक टेम्पलेट दे रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ओपन करते हैं बच्चा, ठीक। इसने बोला ब्लू ग्रे रिज्यूमे, ये एक मॉडल डॉक्यूमेंट है, आप इसका प्रीव्यू यहाँ देख पा रहे हो। इट इज अ मॉडल डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा है प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस एंड टैलेंट विद दिस ब्लू ग्रे रिज्यूमे टेम्पलेट, वर्ड देख लिया, टेम्पलेट दैट इंक्लूड्स अ स्पेस फॉर योर फोटो, आपकी यहाँ फोटो आ सकती है। कस्टमाइज द फॉन्ट एंड वर्बिएज ऑफ दिस रिज्यूमे टेम्पलेट टू मेक एन अनफॉरगेटेबल स्टेटमेंट। फाइन, तो इसमें आपके पास ये सब एक डमी टेक्स्ट गिवन है, सैम्पल टेक्स्ट कह सकते हो, डमी टेक्स्ट कह सकते हो, एंड यू कैन रिप्लेस इट विद योर डिटेल्स, यू कैन रिप्लेस दिस फोटोग्राफ विद योर फोटोग्राफ, एंड वेरी क्विकली यू सी हाउ प्रोफेशनली, हाउ एडिक्वेटली इट हैज बीन मेड, है ना। बहुत अच्छे से ये बना हुआ है, बहुत आपका ये एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है बच्चा। आप इसकी हेल्प से अपना डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी तैयार कर पाओगे। इमेजिन करो कि अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे इतना काम करना पड़ता तो आपको कितना टाइम लगता, एंड maybe you wouldn't have been able to achieve that professional look, है ना। So let's create a document with the help of this template। हम एक वर्ड फाइल बना ली हमने एक इस टेम्पलेट की हेल्प से। अब आप देखो बच्चा, यहाँ आप अपनी फोटोग्राफ लगा सकते हो, आप अपना प्रोफाइल, ये जो डमी प्रोफाइल है अपना प्रोफाइल लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकते हो, एवरीथिंग, हॉबीज यू कैन गिव। देन लेट्स प्रोसीड हियर यू कैन पुट योर नेम, है ना, यहाँ आप अपना नेम पुट कर सकते हो, यहाँ आप अपना जॉब टाइटल पुट कर सकते हो। देखो यहाँ आपने अपना नेम दे दिया, इधर आपने अपना जॉब टाइटल दे दिया, इधर आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स दे दी, यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस दे दिया बच्चा, ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स you can use, see, you can just keep on replacing, you can give your skills, and with the help of this already made template आपने अपना resume बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना लिया, है ना। तो ये होते हैं टेम्पलेट्स, हमने कहा ये मॉडल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी और बहुत प्रोफेशनल लुकिंग मैनर में रेडी कर सकते हो, बिकॉज योर वर्क इज ऑलरेडी डन बाय द टेम्पलेट। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू रिप्लेस द विजुअल्स और द टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट given in the template with your own text. So this is what is meant when you write a template is a model that you can use to create other documents. I hope आपको मेरा idea pass on हो गया होगा। Now what all can a template contain? अभी आपने देखा, आपने word की template देखी, open office में भी वैसे ही होगा बच्चा, थोड़ा सा formatting अलग हो सकता है। तो आप template में text आ सकता है, आपने देखा graphics, आपने देखा images आ रहे थे, सारे styles, any setup information such as measurement units, such as language, default printer, any printer settings, any toolbar, menu bar, customization, everything. See, it's a normal document, but you have made it a template. आप उसको एक template की तरह सेव करोगे, ठीक है ना। वो एक template की तरह सेव्ड मिलेगा आपको प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स के केस में, और अगर आप अपनी कस्टम टेम्पलेट्स बनाओगे then you are going to save it as a template, ठीक है ना। सो टेम्पलेट्स कैन कंटेन everything that a normal document can contain, but they will become a basis of making other documents, for creating other documents, ठीक है बच्चा। सो ओपन ऑफिस के अंदर हम टेम्पलेट्स को क्रिएट कैसे करते हैं बच्चा, ठीक है ना, ये टॉपिक हमारा है, क्रिएट कैसे करते हैं। देयर आर टू वेज इन विच यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट। फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, and the second manner you can create it using a wizard। मतलब wizard तो आपको पता है, it is a facility that it is a tool that gives you step by step instructions to create something। so wizard से आप predefined जो भी open office में letter wizard से बन सकता है, faxes बन सकते हैं, एजेंडा बन सकता है, ठीक है। ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ओपन ऑफिस आपको बहुत सारी ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी देता है। आई शो यू हाउ यू कैन यूज देम टू क्रिएट योर ओन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स विजार्ड्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस से बना सकते हो, ठीक, या फिर आप अपनी टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हो अपनी
अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करके उसको एक टेम्पलेट की तरह उसमें जो भी आपको ऐड करना है, ऐड द कंटेंट एवरीथिंग, एंड देन यू कैन सेव इट एज अ टेम्पलेट, and then that template will become a model document from which other documents of the same type can be created. Fine, so let's proceed with this first thing, that is creating a template from a document. Steps बेटा important रखना, ठीक है ना। steps पे based questions लेकर मैं MCQ part 2 में आपसे मिलूंगी, तो ध्यान से स्टेप्स पर फोकस करना। फर्स्ट स्टेप इज यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, जो भी आपको बनाना है आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। हम राइटर की बात करें तो हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे बच्चा। देन ऐड द कंटेंट्स एंड स्टाइल्स दैट यू वांट, जो भी उस पर कंटेंट देना है, जिससे भी उसको फॉर्मेट करना है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, पुट दैट। ठीक, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपकी टेम्पलेट रेडी है, अब आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को जो आपने बनाया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यू हैव टू सेव इट एज अ टेम्पलेट। सो यू विल गो टू मेन मेन्यू, फाइल ऑप्शन, गो choose the option templates and then click on save. ठीक, file, template, save. This templates dialog box is going to open up for you. Here you have to enter the name for the template, okay, the template that you have to create. Then in this categories, ये जो bottom portion है, इसमें there are two lists, one is categories and another is templates. So categories में we have these folders, ठीक है ना, कैटेगरीज में वी हैव दीज फोल्डर्स, सो वी हैव टू टेल दैट विच फोल्डर वी शुड सेव आर टेम्पलेटेड और विच कैटेगरी आर टेम्पलेट इज गोइंग टू बिलोंग टू। सो जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रेस की टेम्पलेट्स हैं, तो आपके प्रेजेंटेशंस में आप उसको सेव कर सकते हो। यूजर डिफाइंड जितनी भी आप अपनी टेम्पलेट्स बना रहे हो, यू कैन सेव इट इन माई टेम्पलेट। सो आप यहाँ से कैटेगरी चूज करोगे, इट्स बेसिकली अ फोल्डर इन विच योर टेम्पलेट इज गोइंग टू बी सेव्ड। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी मेड एनी टेम्पलेट्स in this category, their names will automatically be listed over here in this list, है ना। अगर आपने पहले से भी जो भी आप टेम्पलेट्स माई टेम्पलेट्स फोल्डर में होंगी, their names are going to come over here one by one. Fine. After that you will click on OK. Fine. So ये आपके स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं कि न्यू टेम्पलेट फील्ड में आप टाइप कीजिए नेम फॉर द टेम्पलेट, क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट, देन क्लिक ऑन OK to save the new template. Fine. Any settings that you will give in your template, they will be saved. Fine. In your document, any settings that you have added to your document will be saved in the template. Okay. ठीक है। सो मैं अब आपको इसको करके दिखाती हूँ बच्चा, मैं एक एग्जाम्पल से आपको करके दिखाती हूँ। चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर में। इससे पहले अब आप कहो तो मैं वर्ड बंद कर देती हूँ, बिकॉज वी आर थ्रू विद इट नाउ। मुझे आपको एग्जाम्पल देके समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम ओपन ये राइटर में। ठीक, एक अनटाइटल्ड वन फाइल ओपन है बच्चे, और इसमें मैंने आप टाइपिंग वर्क सेव करने के लिए पहले से ही एक टेम्पलेट बना के रख लिया। एक टेम्पलेट हम बना रहे हैं कि सपोज यू हैव पीपल टेक अप अ कोर्स, ठीक है, कोई टेक्निकल कोर्स लिया है, XYZ टेक्निकल एजुकेशन आपकी एक कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ से कोई कोर्सेज होते हैं टेक्निकल सब, और ये हम कोर्स कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट इज इशूड टू द कैंडिडेट दैट ही और शी हैज कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली। फाइन। सो आपने ये एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के लिए टेम्पलेट बनाया। ठीक, आपने ऐड कर दिया टाइटल ऑफ द इंस्टीट्यूट, द टाइटल ऑफ द सर्टिफिकेट, फिर आपने यहाँ लिखा दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मिस, ये आपने एंगुलर ब्रैकेट्स में, या आप एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ पर जो भी आपका कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, उसका नेम आ जाएगा, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स टाइटल्ड, और यहाँ पे फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में ये प्लेस होल्डर्स हैं बेसिकली आपका, जैसे जो भी कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कोर्स टू कोर्स जो भी होगा, आपको बस ये चीजें जो एंगुलर ब्रैकेट्स में गिवन है ये चेंज करनी होगी। ठीक है ना। सो कैंडिडेट नेम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स टाइटल्ड कोर्स नेम। ठीक, कोर्स ड्यूरेशन भी आपने दे दी, उसमें आपने स्टार्ट डेट टू एंड डेट मेंशन कर दिया। हियर यू हैव प्रोवाइडेड कोर्स इंचार्ज के सिग्नेचर्स के लिए जगह एंड डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट के सिग्नेचर के लिए जगह। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस टेम्पलेट। ठीक है ना, सिंपल सा टेम्पलेट हम क्रिएट कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के लिए। ठीक बच्चा, अब इसको हमने एक नया डॉक्यूमेंट फाइल में जाकर हम ऐसे गए होंगे, देखो हम गए होंगे फाइल में, न्यू में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करके हमने ये अनटाइटल्ड वन बना के रख लिया। अब हम इसे सेव करना बच्चा, इसको टेम्पलेट बनाना। तो फाइल में जाकर फाइल में जाकर टेम्पलेट्स में जाकर आप फिर जो सब मेन्यू ओपन होगा उसमें से यू विल चूज द ऑप्शन सेव। ठीक है, फाइल, टेम्पलेट्स, सेव।
Click on save. Okay, now see you've got this templates dialog box over here. Here you give a name to your template. So आप यहाँ दे सकते हो my template underscore certificate underscore, मैं बहुत बड़ा नाम दे रही हूँ, या हम दे सकते हैं my template on course underscore completion. थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम दे देते हैं. ठीक, आपने अपनी टेम्पलेट दे दी कोर्स अंडरस्कोर कंप्लीशन. अब आपने देखा ये कैटेगरीज माई टेम्पलेट्स फोल्डर में जाएगा. ठीक है, और ये ऑलरेडी माई टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जो पहले से मैंने बना रखी है ये जितनी टेम्पलेट्स वो उनके नेम्स आ रहे हैं. ठीक है बच्चा. सो आपकी टेम्पलेट का नाम क्या है? माई टेम्पलेट अंडरस्कोर कोर्स अंडरस्कोर कंप्लीशन. क्लिक ऑन ओके. ठीक बच्चे, अब ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये एज टेम्पलेट सेव हो गया होगा और आपका ये माई टेम्पलेट्स फोल्डर से एक्सेस होगा, जिसे मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इस डॉक्यूमेंट पर को यूज करके, इस टेम्पलेट को यूज करके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे. तो उस पर बाद में आते हैं. सेकंड मेथड अब देखते हैं विजार्ड से कैसे टेम्पलेट्स बनेगी. पहला आई होप आपको क्लियर होगा. आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, जो कुछ भी आपको उसमें लिखना है लिखोगे, जो आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो, पुट ऐड ऑल दी फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग, देन यू विल गो टू टेम्पलेट्स, file menu, templates, and you'll click on save, and then you will click on my certificate, this thing, you'll give a name to your template, choose the folder under categories list where the template has to be saved, and see आपने अभी बनाई थी ना, देखो बच्चा वो नाम आ चुका है, यहाँ ये template बन चुका है आपका डॉक्यूमेंट. ठीक है, and then you'll click on OK. So अभी मैं कैंसिल करती हूँ क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं. Let's proceed to the wizard option. How I can make a template using wizard. So file menu and we'll go to wizards. अब ओपन ऑफिस राइटर के लिए बेटा, ओपन ऑफिस राइटर के लिए हमारे पास 3 विजार्ड्स हैं, लेटर, फैक्स एंड एजेंडा. ठीक है, सो सपोज मैं आपको लेटर क्रिएट करके दिखाती हूँ. ठीक है, विजार्ड्स के थ्रू कैसे आप एक टेम्पलेट बनाते हो. ठीक है, सो आई विल गिव यू द डेमो फॉर लेटर. आई विल क्लिक ऑन दिस लेटर ऑप्शन. लेट्स वेट. अब आप देखो ये लेटर विजार्ड ओपन होता है. अगर आप फैक्सेस पे जाओगे तो फैक्स विजार्ड, एजेंडा पे जाओगे तो एजेंडा विजार्ड, और आप देखना पीछे आपका ये राइटर डॉक्यूमेंट एक क्रिएट होता जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ोगे. सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स, 6 स्टेप्स. दीज स्टेप्स विल वैरी फ्रॉम विजार्ड टू विजार्ड, बट अल्टीमेटली हर विजार्ड आपको एक पर्पसफुली एक पर्टिकुलर टाइप की टेम्पलेट बना के देगा. ठीक है, so these steps might change, but the overall working is going to be same. You will be given steps and you have to follow these steps. I'll just show you. हम लोग बच्चा डिफॉल्ट सेटिंग से भी बना सकते हैं या इनको चेंज कर सकते हैं. जैसे टाइप ऑफ लेटर, पहले आपको लेटर डिजाइन चूज करना है. बिजनेस लेटर है, फॉर्मल पर्सनल है या पर्सनल है. ठीक बच्चा, अब आपको पेज डिजाइन कैसा चाहिए, यू कैन चूज फ्रॉम हियर. सपोज आपने यहाँ से मॉडर्न ले लिया, ऑफिस ले लिया, हम डिफॉल्ट सेटिंग से चलते हैं. तो अब यहाँ यूज लेटर हेड पेपर विद प्री प्रिंटेड एलिमेंट्स. तो जैसे सपोज आपका बिजनेस लेटर्स लेटर हेड पर दिए जाते हैं, है ना, कंपनी का ऑफिशियल लेटर हेड होता है. आपको अगर उसे यूज करना है तो आप ये टिक लगा दीजिए. अगर आपको नहीं यूज करना तो आप टिक नहीं लगाएंगे. अगर आप टिक लगाते हैं तो आपका स्टेप 2 इनेबल हो जाएगा क्योंकि वो लेटर हेड लेआउट पर बेस्ड होगा, और अगर आप टिक हटा देते हो तो ये आपका स्टेप 2 डिसेबल हो जाएगा. ठीक, फॉर्मल पर्सनल अगर आप लेते हो तो इस तरीके से लेटर आएगा. ठीक, सो पर्सनल लेते हो तो इस तरीके से आपका लेआउट आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द बिजनेस वन and then I'll move to next. I'll click on next. So step 2 skip करके हम आएंगे printed items पर. Now this is use a typical letter format for this country. We are going to choose English. There are other options available as well. Whether you want the logo or not. देखो logo अगर आप हटाते हो तो it is going to go away. If you want the logo, you can give it. You want the return address in envelope window, तो आप दोगे. अगर आपको नहीं देना, हम डिफॉल्ट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बच्चा चल रहे हैं. ठीक, सब्जेक्ट लाइन आपकी ये रही, देखो इधर छोटा सा सब्जेक्ट है, आप इसे हटाना चाहते हो इट इज गोइंग टू गो अवे. अगर आप चाहते हो कि वो आए तो आप यहाँ पर दे सकते हो. सैल्यूटेशन इज इट्स रिटन टू whom it may concern. आप दे सकते हो डियर सर और मैडम, आप दे सकते हो हेलो.
सो इट इज गोइंग टू लाइक बिजनेस लेटर है, सो आप टू हुम इट मे कंसर्न दे सकते हो, सैल्यूटेशन नहीं देना चाहते हटा सकते हो। फोल्ड मार्क्स आप देखना बहुत, यहाँ पर इस जगह आप मैग्नीफाई करके देखना है, फोल्ड मार्क्स आ रहे हैं। लेटर अगर फोल्ड करना है तो कहाँ से फोल्ड करना है, फोल्ड मार्क्स आप चाहते हो आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिंसियरली से क्लोज हो रहा है, यू कैन क्लोज इट फ्रॉम बेस्ट रिगार्ड्स और चीयर्स एज यू विश। और ये फुटर मैंने यहाँ दिया हुआ है, फुटर आप चाहते हो देना तो दे सकते हो, अगर आप फुटर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ठीक है। सो फुटर हमने टिक लगा दिया, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन यू वांट टू यूज व्हाट सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हो तो यहाँ से एंटर करोगे, ये वाला ऑप्शन रखो। और अगर आप चाहते हो कि सेंडर एड्रेस जो है वो मतलब हम लिख के यहीं से दे दें, वो यहाँ अपीयर हो जाएगा, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रिसिपिएंट एड्रेस के लिए आप प्लेस होल्डर्स चाहते हो, ये रिसिपिएंट एड्रेस के लिए प्लेस होल्डर्स हैं, या आप मेल मर्ज डेटाबेस से लेना चाहते हो, सो हम प्लेस होल्डर्स रहने देते हैं, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी द प्लेस होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया एंगुलर ब्रैकेट में आप इन्हें यूज कर सकते हो। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ फुटर में आप क्या चाहते हो, थैंक्स फॉर रीडिंग या थैंक्स या कुछ भी आप जो भी मैसेज देना चाहते हो, मैंने यहाँ थैंक्स लिखा है, फुटर यहाँ आएगा जो भी आप मैसेज यहाँ पर आना चाहते हो। आप यहाँ लिख सकते हो, सपोज आपने यहाँ लिख दिया वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। सो अब पेज नंबर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पेज नंबर्स आएंगे, अगर आप चाहते हो, ये देखो यहाँ 1 लिखा आ रहा है बच्चा, आप इसे इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, नहीं इंक्लूड करना चाहते नहीं लिख सकते, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ यू हैव टू गिव अ नेम एंड लोकेशन फॉर योर टेम्पलेट। ओके, सो टेम्पलेट नेम सपोज आपने दे दिया बिजनेस लेटर, बिजनेस अंडरस्कोर लेटर, और यहाँ पर आप इसका लोकेशन नेम और फाइल नेम दे सकते हो। माई लेटर टेम्पलेट मैं कर देती हूँ बी, ठीक, बिजनेस के लिए सेव कर देते हैं बच्चा इसको, ठीक है। सो लोकेशन और नेम लेकर अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड। आप अभी इसी टेम्पलेट को यूज करके लेटर क्रिएट करना चाहते हो, या बाद में विद यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू दिस लेटर टेम्पलेट, हम अभी करते हैं। तो मैं आपको टेम्पलेट से हैंड टू हैंड कैसे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो भी अब आपको पता चल जाएगा बच्चा। ऑल 6 स्टेप्स हैव बीन ओवर, लेट मी क्लिक ऑन फिनिश एंड लेट्स वेट, वील गेट अनटाइटल्ड टू डॉक्यूमेंट। और अब ये हमारा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट एंड ये हमारा लेटर यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। और अब आप इसमें जो भी आपको डेटा इंटर करना है वो आप यहाँ पर आप प्लेस होल्डर पर क्लिक करके लिख सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको डेटा क्रिएट करना है बच्चा वो आप यहाँ पर दे सकते हो और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और इसी टेम्पलेट से आप ऐसे बहुत सारे बिजनेस लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू। आप इसको सेव कर दो एज अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट बिजनेस लेटर। अब ये आपकी एक ओडीटी फाइल की तरह नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब ऐसी आप जितनी चाहे डॉक्यूमेंट फाइल्स इस लेटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। सो विजार्ड के यूज करके आई होप आपको आ गया होगा। तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि हम अपनी बनाई हुई टेम्पलेट से नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स लर्न हाउ टू यूज टेम्पलेट्स नाउ दैट वी हैव मेड। हमने विजार्ड से बना के देख ली टेम्पलेट और उस टेम्पलेट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करके भी देख लिया। नाउ लेट्स डू इट फॉर द फर्स्ट मेथड जो हमने किया था क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फॉर अ डॉक्यूमेंट। ये हमने डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाया था एक। अब देखते हैं इसको इसके बेसिस पर हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। सो अब देखो बच्चा आपको क्या करना है, स्टेप्स भी मैं आपको बता देती हूँ इसके कहाँ है। यहां से देखो बच्चे हम ये कर चुके हैं, सेकंड मेथड भी अभी हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। सो दिस वी हैव कवर्ड, कैसे आप टेम्पलेट्स बनाते हो विजार्ड से, ये सब हम कवर कर चुके हैं। और मेरी एक एडवाइस पर आप एक काम करना, आप जो दूसरा टॉपिक करा रही हूँ ना मैं आपको अभी यूजिंग अ टेम्पलेट, वो आप इस पीडीएफ से करना, बहुत प्रॉपर तरीके से गिवन है। लेट मी जस्ट टेक यू देयर, पेज नंबर 4, ये रहा, बिल्कुल ओपनिंग नहीं है, ठीक है ना। यूजिंग अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है बच्चे। देखो फाइल,
न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हम कर क्या रहे हैं, वी आर यूजिंग अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं लोगे आप, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपका ओडीटी फाइल बनाएगा, आपको टेम्पलेट की हेल्प से ओडीटी फाइल बनानी है, तो आप यहाँ लिखेंगे फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब आपका टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके लेफ्ट साइड पर टेम्पलेट्स आइकन पर आपको क्लिक करना है। ठीक बच्चे, उसके जैसे आप टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करोगे, आपके एक सेंटर बॉक्स में जितने टेम्पलेट फोल्डर्स हैं वो आ जाएंगे। जिस भी फोल्डर में आपकी टेम्पलेट सेव्ड है उस फोल्डर पर डबल क्लिक करना। ठीक, अब उस पर डबल क्लिक करते ही सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी जो उस फोल्डर में होंगी। अब आपको जो भी टेम्पलेट से अपने डॉक्यूमेंट को बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करते टाइम आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक प्रीव्यू, टेम्पलेट को आप प्रीव्यू कर सकते हो, और एक आएगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, टेम्पलेट की आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो बच्चा। ठीक है ना, और फिर आप ओपन पर क्लिक कर देना। आपका सिलेक्टेड टेम्पलेट की हेल्प से एक नया राइटर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। फाइन, लेट्स प्रोसीड। Let's proceed children. Step by step. File, New, Templates and Documents. कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, टेम्पलेट्स एंड, देखो ऐसे ले लेते हैं, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब टेम्पलेट्स पर आपको क्लिक करना है। ये सारे फोल्डर्स आ गए टेम्पलेट्स के। आपने टेम्पलेट किस में बनाई थी बच्चा, माई टेम्पलेट्स। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करो, ये सारी लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स ओपन हो गई। आपकी टेम्पलेट कौन सी थी जो भी आपने बनाई थी, माई टेम्पलेट अंडरस्कोर कोर्स कंप्लीशन। दो आइकन्स यहाँ हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आ गया देखो कि अब हमने ये टेम्पलेट क्रिएट करा बच्चा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ गया, देखो इधर क्या आ गया, देखो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ना, डेट आ गया, किसने क्रिएट करी, कब क्रिएट करी, सब आ गया, कितना साइज है, किस टाइप की फाइल है, एक ओटीटी फाइल है। ठीक, अब प्रीव्यू में आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, सो ये दो आइकन्स आपके आ गए। फिर से बता देती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ हम कैसे गए थे। टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट कोर्स कंप्लीशन, ये वाली टेम्पलेट, और मैंने डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दिया। तो अब आप देखो ये आपका अनटाइटल्ड 2 डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, जिसमें क्या आ गई, वही टेम्पलेट जो आपने बच्चा बनाई थी उसके बेसिस पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ इरेज करके, सपोज आपने लिखा कि यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम को चेंज कर दो, सौम्या गर्ग हैज सक्सेसफुली completed the course titled आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने यहाँ पे लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये एंगल और ब्रैकेट सब आप हटा सकते हैं, और यहाँ पर आप मिस रहने दीजिए, और यहाँ पर स्टार्ट डेट दे दीजिए जो भी आपको देनी है। सपोज आपने दी 23/9/2021 या 22 कर लेते हैं बच्चे, आज इशू कर रहे हैं ना। हाँ, 1 मंथ का कोर्स था, तो हमने यहाँ पर आज की डेट डाल दी 23/10/2021, और यहाँ सिग्नेचर्स हो जाएंगे। जब प्रिंट आउट्स निकलेंगे या डिजिटल सिग्नेचर्स जैसा भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और आप इसको सेव कर सकते हो, और सेव करके आप इसको नाम दे दो, जो कैंडिडेट का नाम है सौम्या गर्ग। ठीक, लेट्स सेव इट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट, टेम्पलेट की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। समझ गए बच्चा? ठीक है, सो कैसे क्रिएट किया था फिर से एक बारी देख लो। आप गए थे फाइल में, आप गए थे न्यू में, आप गए थे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ आपने टेम्पलेट्स फोल्डर पर क्लिक किया था, सिलेक्टेड ना हो तो सिलेक्ट कर लो, फिर आप फोल्डर सेलेक्ट कर लो, फिर आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट का प्रीव्यू और प्रॉपर्टीज आप यहाँ से देख कर सकते हो और ओपन कर लो। ठीक, फिर से मैंने ओपन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप नया सर्टिफिकेट यहाँ से इशू कर सकते हो। ठीक है बच्चा, दूसरा एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। आप फाइल में जाते हो बच्चे, न्यू पे जाते हो, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर जाते हो, देखो यहाँ एक ऑप्शन है गेट मोर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, क्लिक कर दो उस पर। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपका।
जैसे आप यहाँ आते हो, आप templates.openoffice.org साइट पर पहुंचे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं बच्चे। आप यहाँ पर इनमें से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इधर से जो भी आप चाहो टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप उसको, जैसे अगली पेज पर लेट्स चेक, इसमें कोई रिज्यूमे की टेम्पलेट हो हमारे पास। वैसे मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज हाउ आप कोई भी एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। let we can search for a resume over here and let's see if we get a template here. No problem. What we can do, filter by application writer कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर आप देखो, एक आपको बिजनेस लेटर की टेम्पलेट मिल गई, फैक्स मैसेज की मिल गई। मैं आपको देखती हूँ अगर मुझे यहाँ इसमें रेज्यूमे की मिलती है, नहीं तो मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने डाउनलोड करा था बच्चा, नहीं तो आप कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फैक्स की बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ट्राई और मार के देखते हैं, क्या पता मिल ही जाए। लेट्स चेक, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं। लेट्स ओपन फ्रॉम हियर। दिस इज अ बिजनेस लेटर टेम्पलेट, हमने बाय राइटर लिया है। आप क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है बच्चा, ठीक है। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट। देखो ये OTT, ठीक है ना, टेक्स्ट टेम्पलेट है ये। ओपन करते हैं, ये आपके पास एक टेम्पलेट आ गई जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करी है, ठीक है बच्चा। तो हम इसे वन रेसिपिएंट के लिए करके ओके कर देते हैं एंड देन वी कैन एक्चुअली प्लेस आवर टेक्स्ट ओवर हियर। ये हमने टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड करा है, ठीक है बच्चा। सो आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी दे सकते हो। मैं बिजनेस रेज्यूमे टेम्पलेट भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे बच्चा। Just wait. See, this is the, no sorry, this is not the one, just a minute. This is the one बच्चे, ये भी मैंने ओपन ऑफिस की अपाचे की साइट से ही डाउनलोड करी है। दिस इज द बिजनेस टेम्पलेट। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है ना। लिंक, ड्राइव लिंक दे दूंगी मैं आपको, आप इसको डाउनलोड करके देखना, ठीक है बच्चा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। और इसमें हमने आज सीखा कि हम अपने टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। सो आप इसको सब कुछ ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।